वे। अच्छा सर, जैसे तो पुराने कर्मों की बात हो रही है और जो पुराने पुण्य करें वो, अगर कोई इंसान अभी मतलब आगे अपनी लाइफ में कि आगे उसको अच्छा मिले तो वो पुण्य कर रहा है, पर हर पुण्य काउंट नहीं होता, तो पुण्य किस तरीके से करना चाहिए, कौन सा पुण्य ज़्यादा फल देता है, थोड़ा बताओ उसके बारे में। गीता के अंदर में सुपात्र और कुपात्र का एक विवरण आता है कि अगर आप दान भी कर रहे हो ना, तो भी आपको ये देखना है कि मैं सुपात्र को कर रहा हूँ, कुपात्र को कर रहा हूँ। अब इसी को आपने कहा कि मैंने आपको कहा एक गाय को दान कर दो, ठीक है आपकी, जैसे हमारे गीता के अंदर में दान कहा गया, सबसे बड़ा दान कहा गया है ज्ञान का दान और अन्न दान, है ना, स्टेप बाय स्टेप। अश्वदान, अश्वदान से गजदान, गजदान से भूमिदान, ऐसे दान है। तो सबसे लास्ट वाला जो दान है, हाईएस्ट दान है, वो ज्ञान और अन्न दान है। अब अगर सपोज करें कि आपने एक नॉर्मली आप कहीं गए और आपने खाना जो बच गया उसको ले जा करके बाहर पैक करा करके किसी भिखारी को दे दिया, ये दान नहीं है। यहाँ आपकी कोई निष्ठा नहीं थी, यहाँ कोई आपका साइकोलॉजिकली इंटेंशन नहीं था कि मुझे दान करना है। आपने सिर्फ एक वेस्ट जो छूट रहा था उसको भी परोपकार के रूप में लेकर के कर दिया कि वो हो जाएगा। बट सर वो जैसे वेस्ट में जा रहा है तो ये भी तो इंटेंशन है ना कि वेस्ट ना हो, किसी को कोई खा लेगा भूखा, तब तो फिर सही नहीं वो है दान नहीं है। आप इसको समझिए, दो तरह के दान होते हैं। एक तो दान मैं पर्टिकुलर संकल्प लेकर के किसी कार्य विशेष के लिए कर रहा हूं। परमात्मा को ही मुझे इंटेंशन देनी है कि मैं अपने शनि के दान हेतु ये छाया दान कर रहा हूं। आप जब छायादान करते हैं शनि की, तो कटोरी में शक्ल देख करके देखते हैं ना कि मैं शनि का तेल दान कर रहा हूँ, ऐसे नहीं डायरेक्ट तेल दान कर दिया। तो जब आपकी इंटेंशन क्या है उस पर्टिकुलर ये के लिए, मंदिर में गए, आपके मंदिर से कोई जूता चुरा के ले गया, शनिवार था, मेरा तो जूता चोरी हो गया, शनि का दान हो गया, ये दान नहीं है। इंटेंशन होनी चाहिए, मेरे को पर्टिकुलर उस कार्य विशेष के लिए कर रहा हूँ। मैं अगर आपको 10,000 रुपये उधार देता हूँ, आप में 10,000 रुपये नहीं दे रहे हो, एक हाथ में आके मैं सोचता हूँ वाह यार दान दिया, ये दान नहीं है सर। दान जब होगा जब आप इंटेंशनली उस कार्य को माइंड में रखते हुए देंगे, उसका रिजल्ट दान में जाएगा। अदरवाइज वो सिर्फ एक आपका दैनिक नित्य कार्य था, मे बी वो आप जैसे आपने कहा ना फूड बच गया था, आपने दिया, उसके काम आया, उसका कोई बकाया वो मांग थी जो आपने दे दी, ठीक है, ये है, ये दान नहीं है। यहीं फर्क आता है कि लोग बाग कुछ भी बोलते हैं, वो कर देते हैं, उनको लगता है हमने दान कर दिया। ये एस्ट्रोलॉजिकली दान और ये एस्ट्रोलॉजी उपाय नहीं है। पर ये तो चलो जैसे वेस्ट हो रहा था दे दिया, तो है, गुड कर्मा तो है। हाँ, यहाँ आप अपने पुरुषार्थ में अच्छे कर्मों को जोड़ रहे हो कि यार मेरा अन्न से मैंने किसी का पेट भरा, इसको उस रेडिमेडियल उपाय में मत जोड़िए, है ना। यहाँ आप फ्यूचर क्या कम कर रहे हैं। अगर देखा जाए, अगर हम पर्पसली कुछ दान कर रहे हैं, अपनी कुछ एक्सपेक्टेशंस अपने माइंड में रखकर कि मैं ये कर दूंगा तो मेरा ये हो जाएगा, एग्जैक्टली, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत नहीं है, क्योंकि गीता में ये भी लिखा गया कि अगर तुम कर्म कर रहे हो तो फल की इच्छा मत करो, होना होगा वो आ जाएगा। अगर आप दान ही कर रहे हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो, उसको भी आप कह रहे हो किसी पर्पस के साथ करो, फिर तो वो गलत नहीं है। नहीं, इसको थोड़ा सा आप यूँ लीजिए, आपने एक पर्टिकुलर सोचा है कि मैं अपनी इनकम का 1% निकाल के धर्मार्थ में लगाऊंगा, ठीक है, यहाँ पर आपकी इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है। आप किसी सोच से नहीं कर रहे हो कि मुझे क्या करना है इस वजह से, ये आपका दान है। पर अगर आपकी जेब से अगर मैं कह दूं कि यार 1,000 रुपये आपने निकाल दिए, कर दिए, और आपने जाके दे दिया, ये है, तो बाद में आके बोला यार मैंने तो कुछ दान करना था, मैं दान कर दिया, विदाउट दैट इंटेंशन, वो दान के कैलकुलेशन में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सुपात्र कुपात्र का पता नहीं चला आपको। उसने उस 1,000 रुपये का क्या यूज़ किया, हो सकता है ही यूज इन रॉन्ग वे, ड्रिंक में, अदर वे में। जब आप रेमेडियल वे की इसको समझेंगे तो आपको चारों एलिमेंट्स को समझना है। आपको धर्म अर्थ काम मोक्ष के उसको समझना है कि मेरे को किस क्राइटेरिया में दान करना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना जरूरी है कि सपोज मैंने किसी को 500 रुपये दे दिया, 100 रुपये दे दिए, वो उस चीज़ का क्या कर रहा है, फिर वो एंड में वो आता है एट द एंड, या मैंने दे दिया सिर्फ उतना काउंट होता है? नहीं, एक आपके देखो सुपात्र तो आपको देखना चाहिए कि ऑलरेडी ही इज ए ड्रंक एंड रोड पे भीख मांग रहा है, तो आपको पता है ये 100 रुपये मेरे उसी में जाने हैं। हाँ। पर एक मजबूर इंसान है जिसके हाथ पाँव नहीं है और वो खाने के लिए आपको बोल रहा है, तो नेचुरल बात है आपने अपनी निष्ठा से ये करा कि मैं तेरे को खाने के लिए पैसे दे रहा हूँ, खाना खा लेना। आपकी इंटेंशन वहाँ पे बोलने की, मैं बाबा ये खाना खा लेना, तो आपने तो आपको खाने के लिए दिया, आपका काम हो गया। पर नेचुरल वे में होता यही है कि लोग बाग ऐसे आते हैं जो बहरूपे बन करके आते हैं और आपसे
नाप करे जाते बट हैं, सर ले जाते हैं। आजकल के ज़माने में कहाँ पता लगता है कौन बहरूपिया, कौन किस इंटेंशन से भीख मांग रहा है, कोई पिएगा या इसका नशा करेगा, वो तो सर पता ही नहीं चलता। यहीं पे ही हम जब अपनी क्लींजिंग करने की बात करते हैं रेमेडियल वे में दान की, यहाँ हम सबसे बड़ा मिस्टेक कर रहे हैं, फॉल्ट कर रहे हैं। आपको ऐसे जने मिलेंगे, ऐसा नहीं नहीं मिलेंगे। सिर्फ आपको ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है, भिखारी की क्या बात है। अगर आप जब जाएंगे, निष्ठा रूप में जा रहे हैं, मेरी गाड़ी में आप जाएंगे, वहाँ बिस्कुट के पैकेट्स पड़े हुए हैं एवरी टाइम। मेरे को नज़र आ जाता है कि यार नीडेड आदमी है, मैं फटाफट बिस्कुट का पैकेट खोलता हूँ, पकड़ा देता हूँ। मैं कैश फॉर्म में नहीं देता हूँ कि मुझे पता क्या करेगा उस बिस्कुट पे। वो फेंक भी देगा ना, चींटियों के काम आएगा। अगर वो उस बिस्कुट का पैकेट फेंक भी देगा तो भी वो चींटियों के काम आएगा, कुत्ते के काम आएगा, किसी जानवर का काम आएगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। मेरे कर्मा को मुझे कैसे यूटिलाइज करना है, ये आना चाहिए। सर कमिंग बैक टू एस्ट्रोलॉजी, जैसे कई बार हमने ये देखा है कि एस्ट्रोलॉजर्स ये गाइड करते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, है ना, डायरेक्शन दिखाते हैं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपको ये काम सूट करेगा या ये काम सूट करेगा, ये डायरेक्शन देते हैं। तो अगर कोई इंसान है सपोज़ वो गलत डायरेक्शन में मेहनत करे जा रहा है और उसका काम नहीं बन रहा, वो मेहनत करे जा रहा है, मेहनत करते करते उस चीज़ में अच्छा भी हो गया पर वो मुकाम नहीं पा रहा, अब वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आता है और एस्ट्रोलॉजर उसे रेमेडी देता है कि तू ये रेमेडी कर ले, तू इसी पाथ में बन जाएगा तेरा काम। तो इवेंचुअली क्या वो गलत पाथ ही उसका सही पाथ था, उसको वहीं पहुंचना था, या फिर कोई सच्चा एस्ट्रोलॉजर उसको ये कहेगा कि भाई आप डायरेक्शन गलत में हो, आप इस तरफ जाओ, जिस तरफ उसका काम में मन भी नहीं लगता, वो अच्छा भी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसने अब इतना टाइम कहीं और दे दिया। तो फिर उसके लिए वो सही पाथ क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग अपने काम में स्ट्रगल ही कर रहे हैं, कहीं ना कहीं किसी का काम नहीं बन रहा, कोई ज़बरदस्ती कोई काम कर रहा है, जैसे कोई कॉरपोरेट में जॉब कर रहा है किसी फैमिली मजबूरी में, उसको वो रिज़ल्ट भी नहीं मिल रहे, काम भी नहीं मिल रहा, पर अब वो इतना टाइम उसमें दे चुका है कि वो कोई नया काम भी नहीं कर सकता। पर अगर वो रेमेडी करके उसी काम में अच्छा भी हो जाएगा तो क्या पता उसका वही सही पाथ था। तो आदमी कंफ्यूज हो जाता है जब एस्ट्रोलॉजर ये क्लेम करते हैं कि आप मेरे पास आओ, मैं आपको एकदम राजा फील्ड ऑफ वर्क बताऊंगा कि इसमें आपको ज्यादातर राजा बना दूंगा जिस काम में आप हो भी। तो ऐसा लगता है कि फिर सही फील्ड ऑफ वर्क तो वही हुई जिसमें इंसान का मन लग रहा है, फिर स्टार्स के अकॉर्डिंग तो कुछ हुआ ही नहीं। तो आप इसको किस तरीके से देखते हो? मैंने आपसे कहा था कि एक कुंडली के अंदर में 4 त्रिकोण होते हैं, उसमें जो आपका अर्थ त्रिकोण और जो काम त्रिकोण है, ये इंडिकेट करता है कि आपके काम कर्म किस फील्ड में जाकर आपको लगवाना चाहते हैं, और अर्थ वापस रिटर्न पैसा किस फील्ड से आएगा। जब मैं इन दोनों त्रिकोण को जब चेक करता हूँ और मुझे इन दोनों में से एक ऐसा प्लेनेट मिल जाता है जो दोनों में एक्टिव हो रहा हो, काम भी इसमें से आ रहा है, पैसा भी आ रहा है, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ कि भैया इस पर्टिकुलर क्राइटेरिया की किसी भी फील्ड में घुस जा, काम भी रहेगा और पैसा भी आएगा। आपने कहा बिल्कुल परफेक्ट है कि आपने कहा, अभी मैं जस्ट सुबह आज मैं एक क्लाइंट की बता रहा था कि एक कस्टमर बोलता है कि मेरे सेटन 10th हाउस में सारे एस्ट्रोलॉजर ने बोला है बीटेक कर ले, एमटेक कर ले, तू इंजीनियरिंग बनेगा। उसका पढ़ाई में मन नहीं, उसके पिताजी ठोक ठोक के उसको पढ़ा रहे हैं। तो मेरे पास में कुंडली आती है कि ये पढ़ने का मन नहीं है और इंजीनियरिंग ये है वो है, तो उसका बुध त्रिकोण का स्वामी होकर केंद्र में कनेक्टेड हो रहा। तो मैंने कहा ये तो बिज़नेस करने वाला बंदा है, इसको किसी न किसी बिजनेस फील्ड में लगाओ और ऐसा इसमें लगाओ जहाँ पे ये कुछ हट के करना चाहता है। तो बहुत टाइम तक जैसे आप कंसल्ट लेके गए हो, मुझसे गए हो और मैंने आपको बता दिया कि ये कुछ चीज़ें हैं ये, और ऑल ऑफ सडन उनके फादर का एक फ़ोन आता है मेरे पास में कि सर आपने बताया था कि ये बिज़नेस करना चाहता है। उस बेटे के दिमाग में उसके एक फ्रेंड की एक ऑफ़र आई है कि वो स्क्रैप का काम करना चाहता है, एब्रॉड से इंपोर्ट करना। 1 मिनट में ट्रिगर हुआ, बुध शनि और एब्रॉड। मैंने कहा बिंदास आंख बंद करके चले जाओ। एक झटके के मैंने बोला कुछ मत देखो, राइट पाथ ट्रिगर हो गया, आपने जो उपाय किए वो ऑन द पाथ लग रहे हैं, उसको डायरेक्शन मिल गया है, आप चले जाओ। और बिल्कुल डेफिनेटली वो आज एब्रॉड से स्क्रैप बेचता है यहाँ पे और बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहा है। ये हमारे जो आपने कहा ना प्लेनेट डायरेक्शन दिखा रहे हैं, बस यही होता है कि आपको उस डायरेक्शन को कितना डीप जाके सर्च करना है। जरूरी नहीं है कि सैटर्न ही 10th में बैठा हुआ तो हर इंसान को मैं एमटेक बीटेक में ले जाके घुसेड़ दूंगा, है ना। आप अच्छे से अच्छे एमटेक बीटेक को उठा के कभी आप मैकेनिक के पास एक रिपेयरिंग की तरह जाओगे ना, वो कभी कभी पुरानी चीज़ ठीक नहीं कर सकते हैं,
पर आपको ऐसे ऐसे मैकेनिक मिल जाएंगे जिन्होंने एमटेक बीटेक तो नहीं करी है, पर वो अच्छे से अच्छे आपका एक इंस्ट्रूमेंट ठीक करने जानते हैं। तो कला है, शनि किस रूप में आपके कर्म से जुड़ रहा है ये आपको देखना है, इट इज नॉट कनेक्टेड विद एजुकेशन। इस चीज को आप यूं भी देख सकते हैं कि माँ बाप बहुत बार अपने बच्चों को, खुद डॉक्टर है तो बोलेंगे मेरे उसको संभालने वाला एक डॉक्टर चाहिए, लग जा पीछे लग जा। उसका इंटेंशन ही नहीं है, वो डॉक्टरी बनना ही नहीं चाहता है, पर उसको ज़बरदस्ती घुसेड़ दिया जाता है। तो एक तो मेरा फ्रेंड ही है, वो फोटोग्राफर बन चुका है इस फील्ड के अंदर में, फादर उसके डॉक्टर हैं, तो शुरू से उसका हौफ था कि मेरे को घूमना है और फोटोग्राफी करना है, और ये शौक उसके इसमें लेकर के तो फोटोशॉप में जाके उसने वो करी, और अभी अरीना मल्टीमीडिया के थ्रू उसने एनिमेशन करके और बेंगलोर के अंदर में वो जॉब कर रहा है। कहाँ एक डॉक्टर का बेटा और कहाँ हो जा रहा है, पर बहुत वो मतलब संतुष्ट है। तो अब मैंने आपको कहा ना कि एक इंसान को जॉब मिलना और जॉब से संतुष्टि और खुशी मिलना, इसमें फ़र्क है। यहाँ आपके कर्म आपको बताते हैं कि रिटर्न और फ्री विल कहाँ से आ रही है, इसको नहीं समझते हम लोग सिर्फ एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर से प्रेडिक्शन लेते हैं, बस कंप्लीट हो गया है, दिशा नहीं समझते हैं किस तरीके से मिलेगी। पर सर जैसे कोई अगर इंसान है और वो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता और वो कोई काम कर रहा है फॉर एग्जांपल, और उसे कुछ डेस्टिन्ड है कुछ और करने के, और वो एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जाता, पर अगर चीज़ें डेस्टिन्ड है तो एक टाइम के बाद वो चला ही जाएगा। मतलब एस्ट्रोलॉजर की नीड ज़रूरी नहीं है कि वो हर आदमी जाए या जाना चाहिए, क्योंकि हर किसी का अगर डेस्टिन्ड है तो ज़रूरी नहीं, अगर वो जाए भी नहीं तो वो मैटर नहीं करेगा। इसमें क्या कहोगे आप? मैंने आपको बताया जो कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, जो कर्म पे विश्वास करते हैं, वो आपके कहने पर सही हैं, वो नहीं मान के चल रहे हैं। पर ज़िंदगी में एक समय ऐसा आता है जब हमें हमारी जो ये चेतना है, हमारा जो ये माइंड है, ये काम करना, हमें गाइडेंस करना बंद कर देता है। मैंने आपको बताया जैसे 120 साल की महादशाएँ हैं, तो उसके अंदर में हर एक प्लेनेट का एक दशा है। आपके सारे ही 9 के 9 प्लेनेट अच्छे नहीं हो सकते, आपके 9 के 9 प्लेनेट खराब नहीं हो सकते। अब जब भी आपको कोई एक नेगेटिव प्लेनेट की दशा अंतरदशा आएगी, उस समय आप गुमराह होंगे, आप भटकोगे, वहाँ आपके गलत डिसीजंस होंगे। आप वहाँ पर अगर किसी गाइडेंस को लेकर के, उस टाइम पीरियड को लेकर के निकाल लेते हो तो अच्छी बात है, पर नहीं कि आपको तो अपने पुरुषार्थ पे बहुत ज़्यादा वो है कि भाई मैं परमात्मा और पुरुषार्थ से कनेक्टेड हूँ, तो मैं उस जगह मैं भी कहता हूँ मेरी एस्ट्रोलॉजी भी उसको सलाम करती है, क्योंकि यहाँ हम उस परमात्मा से बढ़कर नहीं है। एस्ट्रोलॉजी 99% तक भी पहुँच जाएगी, पर 1% तो वो परमात्मा ही है, उसको कन्वर्ट करने वाले। वहाँ तो आपको उसकी ब्लेसिंग चाहिए, जो मैंने आपको कहा ना, वो घड़ा भरा हुआ जो है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।